आज की क्लास में हम लोग एशिया के संदर्भ में सीखने का प्रयास करेंगे कि एशिया का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 3,45,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण स्थल क्षेत्र का 30% है। संपूर्ण जो आपके जो स्थल क्षेत्र हैं पृथ्वी के, उसका कितना प्रतिशत है? तो उत्तर क्या होगा आपका? 30% है। जैसा कि आपको बताया गया कि संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 वर्ग किलोमीटर, और इसी को दो उपवर्गों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका स्थलीय क्षेत्र जो कि 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, तो दूसरी ओर जलीय क्षेत्र है जो कि 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और इसी का 30% ले लिया जाए तो आपका एशिया का एरिया निकल आता है, जो कि संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 3,45,00,000 वर्ग किलोमीटर टोटल है। भारत की तुलना करें तो भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण भू क्षेत्र का कितना है? मात्र 2.43% है। क्षेत्रफल में भी प्रथम स्थान, जनसंख्या में भी प्रथम स्थान आपका किसका? आपका एशिया से कोरिलेटेड है। इसी को बढ़िया से समझने के लिए हम लोग एशिया को 5 उपवर्गों में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट होगा बच्चों वो होगा आपका पूर्वी एशिया से रिलेटेड। दूसरा जो पार्ट आपका आएगा उसे नाम दिया जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें आसियान संघ से रिलेटेड पूरा अध्ययन करेंगे। तीसरा आपका है दक्षिण एशिया से रिलेटेड, इसी को हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं। हम लोग सार्क कंट्री का जो पार्ट है इसको यानी पढ़ेंगे हम लोग। चौथा जो पार्ट है उसे कहेंगे हम लोग पश्चिमी एशिया, और पश्चिमी एशिया में आए एक आपका संघ आता है, उसे हम लोग ओपेक के कंट्री के नाम से देखेंगे। और इसके बाद मध्य एशिया, और मध्य एशिया में ही अलगाववाद, आतंकवाद की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं, और इस वजह से वहाँ पर इसी समस्या को दूर करने के लिए चाइना और रसिया के द्वारा एक संघ का निर्माण किया गया था जिसका नाम था संघाई संघ। तो इस तरह इसको 5 भागों में डिवाइड करेंगे। आज का जो टॉपिक हम लोग रखते हैं वो आपका एशिया से रिलेटेड है कि एशिया के प्रमुख सागरों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से। उसके बाद दूसरा जो आपका है खाड़ियों से रिलेटेड, फिर यहाँ के प्रमुख जल संधियों से रिलेटेड, इन पे हम लोग बात करेंगे। और यहाँ के जो द्वीप हैं उन द्वीपों से रिलेटेड सारी हम लोग मसलों पर बात करेंगे। तो ये सब यानी आज के प्रमुख टॉपिक रहेंगे। एक यहाँ पे अगर हम लोग नज़र डालें कि एक ऐसी जल संधि जिसके द्वारा एशिया महाद्वीप यूरोप से अमेरिका से अलग होता है या उत्तरी अमेरिका से अलग होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका उत्तर होगा आपका बेरिंग जल संधि। क्या नाम होगा? बेरिंग जल संधि। किसके द्वारा होगा? बेरिंग जल संधि के द्वारा क्या हो रहा है कि एक तरफ आपका नॉर्थ अमेरिका और दूसरी तरफ बच्चों है ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, और दो जलीय क्षेत्रों को आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं। एक तरफ है बेरिंग सागर, जो कि यहाँ पे आपका देखिए मैप में है बेरिंग सागर, और दूसरी तरफ है आर्कटिक महासागर। दूसरी तरफ है आर्कटिक महासागर।
या ये कह सकते हैं यहीं पर आपका बियोफोर्ट सागर भी है, बियोफोर्ट है सागर। तो इस प्रकार ये ध्यान रखिएगा कि बेरिंग जल संधि दो सागरों को आपस में जोड़ रही है और दो भू क्षेत्रों को आपस में दूसरे से अलग करती है। बियोफोर्ट सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है और अलास्का और एशिया को क्या कर रही है, दूसरे से अलग कर रही है। जहाँ पे बेरिंग जल संधि है यहीं पर एक खाड़ी है, उसका नाम है अनादिर की खाड़ी। क्या नाम है इसका? अनादिर की खाड़ी। कहाँ पर स्थित है, इसका लोकेशन कहाँ पर आएगा? तो जो बेरिंग के जल संधि है उसी के थोड़ा सा नीचे आपका है, वो उसके बगल में आता है। और इसके बाद आते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो निकला पार्ट है कम चटका प्रायद्वीप। क्या नाम इसका? कम चटका प्रायद्वीप। ये भी कम चटका प्रायद्वीप किसका पार्ट है? तो उत्तर क्या होगा? रसिया का पार्ट है। और यहीं पर कुछ द्वीपों का समूह है और उस द्वीप को नाम दिया जाता है सखालिन द्वीप। वही सखालिन द्वीप है जिस पर 1905 में जापान ने यूएसए पर अटैक करके और इसी सखालिन द्वीप को अपने कब्जे में ले लिया। तो यहाँ पे आपको देखिए मिलेगा सखालिन द्वीप। तो क्या क्या मिला आपका? कम चटका प्रायद्वीप, अनादिर की खाड़ी और उसी के पास आपका है सखालिन द्वीप समूह। और जहाँ पे देखिए सखालिन द्वीप समूह है वहीं पे एक आपको सागर मिलता है, उसका नाम है ओखोटस सागर। कौन सा सागर है? ओखोटस के सागर है। तो ये सब पार्ट हैं किसके हैं? ये रसिया के पार्ट हुआ करते हैं। और जहाँ पे कम चटका है यहीं पे आपको द्वीप मिलेगा होगा कुचिल द्वीप समूह। कुचिले द्वीप समूह है ना, कुचिल द्वीप समूह। अब कुचिल द्वीप समूह और सखालिन द्वीप के दक्षिण में देखा जाए तो वहाँ पे एशिया का सबसे डेवलप कंट्री बसा हुआ, उसका नाम है आपका जापान। और जापान आपका बच्चों है 4 भागों में डिवाइड है। यहीं पे एक आपका है होक्काइडो जो कि यहाँ का पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ एक आपको जल संधि भी मिलेगी। आपको यहाँ पे आपको एक जल संधि भी देखने को मिलती है और उसका नाम है आपका ये सायो जल संधि। क्या नाम है उसका? सायो जल संधि। सायो जल संधि। कौन सा जल संधि है? सायो जल संधि। सायो जल संधि क्या करती है कि दो द्वीपों के बीच की सीमा बनाती है। एक है सखालिन द्वीप है ना, एक आपका सखालिन द्वीप जिस पर किसका विचार है? रूस का है। और दूसरा आपका है होक्काइडो द्वीप। और दो जलीय क्षेत्र को आपस में एक दूसरे से अलग करती हैं। एक है आपका टोरंटो की खाड़ी और दूसरी तरफ है दूसरी तरफ है ओखोटस। थोड़ा सा मैं आपको ये मैप में भी देखिए अवलोकन इस तरह से दिखा देना चाहता हूँ कि मैप में जब आप लोग देखेंगे तो इस तरह से एशिया के मैप में देखिएगा ये आपका कम चटका प्रायद्वीप यहाँ पे मिल गया आपको, कम चटका प्रायद्वीप। यहाँ पे आपका है ये बेरिंग सागर है आपका, ये यहाँ आपका देखिए ओखोटस के सागर हैं। और इसी के बाद आएंगे नीचे यहाँ पे सखालिन द्वीप और यहाँ पर कुरिल द्वीप समूह और यहाँ आपका होक्काइडो द्वीप है। और यहीं पे आपका सोयो जल संधि है। और सोयो जल संधि क्या करती है? टोरंटो की खाड़ी और इसके बाद दूसरा आपका है यहाँ पे सखालिन द्वीप, इस पे यानी ये सीमा बना रही है। सॉरी
टर्टरी मिलेगा, टोरंटो ने टर्टरी, टर्टरी की खाड़ी, टर्टरी, टर्टरी की खाड़ी। तो टर्टरी की खाड़ी और ओखोटक सागर, इसको क्या करती, दोनों को आपस में जोड़ती है। एक जो यहाँ पे होकैडो के पास है एक जल संधि और आपको देखने को मिलती है यहीं पे, सगारू जल संधि। उसका नाम क्या है, सगारू जल संधि, सगारू जल संधि। यह आपका होकैडो के पास आपको मिलेगा सगारू जल संधि। तो सगारू जल संधि क्या करती हैं, होकैडो और हांसू के बीच की सीमा बना रही है, होकैडो और हांसू के बीच की सीमा बनाती है। और यहीं पर आपका जापान सागर और दूसरा आपका है प्रशांत महासागर, दोनों को क्या करेगी, एक दूसरे से जोड़ती है। यहाँ पर आपका ये जो एरिया है, इस एरिया को कहा जाता है कोरियाई प्रायद्वीप कहते हैं इसे। क्या नाम दिया जाता है, कोरियाई प्रायद्वीप। और यहाँ पे कोरियाई प्रायद्वीप और हांसू के बीच में एक जल संधि और पाई जाती है, उसे कहते हैं हम लोग कोरिया जल संधि। और यहीं पे एक छोटा सा द्वीप आपको मिलेगा, सुषमा द्वीप। सुषमा द्वीप काफ़ी चर्चा में भी है आपका, यहीं से आपकी सुषमा की धारा भी है जिसे काली धारा कहते हैं। और इसी के नाम पे एक है जल संधि का नामकरण भी पड़ गया है, जिसे अभी सुषमा जल संधि कहा जाता है। तो सुषमा जल संधि क्या करता है, कीशु और सुषमा द्वीप को यानी अलग कर रहा है और जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को एक दूसरे से जोड़ रहा है। तो यहाँ तक इस पॉइंट को, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं और फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, इसको लिखिए। तो हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा, हेडिंग डालिए। एशिया के प्रमुख सागर, खाड़ी, जल संधि तथा द्वीप। एशिया के प्रमुख सागर, खाड़ी, जल संधि तथा द्वीप, इन सब पार्टों को हम लोग देखे चलेंगे। पहला लिखिएगा, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। इस जल संधि के द्वारा, इस जल संधि के द्वारा एशिया उत्तरी अमेरिका से अलग होता है, उत्तरी अमेरिका से अलग होता है तथा ब्यूफोर्ट सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती, बेरिंग सागर से जोड़ती। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, अनादिर की खाड़ी, अनादिर की खाड़ी। देखिए, बेरिंग जल संधि के पश्चिम में, बेरिंग जल संधि के पश्चिम में रूस के साइबेरिया क्षेत्र, रूस के साइबेरिया क्षेत्र के तट पर स्थित, तट पर स्थित। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, कमचटका प्रायद्वीप, कमचटका प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप के द्वारा, इस प्रायद्वीप के द्वारा बेरिंग सागर तथा ओखोटक सागर
बेरिंग सागर तथा ओखोटस सागर एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। उसके बाद हेडिंग डालेगा सखालिन द्वीप, सखालिन द्वीप, सखालिन द्वीप। इस द्वीप के द्वारा टरटरी की खाड़ी तथा ओखोटस सागर, मैप पे देखिएगा इस तरह से आपको नजर आएगा ये, तो मैप के साथ साथ अभी लेकर के चलिए। ओखोटस सागर तथा टरटरी की खाड़ी अलग होते हैं। सखालिन द्वीप पर रूस का अधिकार है, जिसे 1905 में जापान ने अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। उसके बाद हेडिंग डालेगा कुरिल द्वीप समूह, कुरिल द्वीप समूह। कमचटका प्रायद्वीप के साथ दक्षिण की ओर विस्तृत द्वीपों के समूह को कुरिल द्वीप समूह कहा जाता है, कुरिल द्वीप समूह कहा जाता है, जिस पर रूस का अधिकार है। इसी के निकट अंडरलाइन करिएगा कुरिल गर्त, इसी के निकट है कुरिल गर्त स्थित है, जो समुद्र तल से 10,542 मीटर, 10,542 मीटर गहरा है। गहरा। इसके बाद हेडिंग डालेगा सोयो जल संधि, सोयो या सायो जल संधि, या सोयो या सायो जल संधि। यह जल संधि सखालिन, यह जल संधि सखालिन द्वीप तथा होक्काइडो, सखालिन द्वीप तथा होक्काइडो के बीच सीमा बनाती है,
तथा टरटरी की खाड़ी, टरटरी की खाड़ी व ओखोटस सागर को जोड़ती, को जोड़ती। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सगारू जल संधि, सगारू जल संधि, सगारू जल संधि। इस जल संधि के द्वारा, इस जल संधि के द्वारा होक्काइडो हांसू से, होक्काइडो हांसू से अलग होता है, होक्काइडो हांसू से अलग होता है तथा जापान सागर, तथा जापान सागर ब्रैकेट में लिखेगा पूर्व सागर, ब्रैकेट में इसे कहते हैं पूर्व सागर लिखेगा, जापान सागर ब्रैकेट में पूर्व सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसके बाद हेड डालेगा कोरिया जल संधि, कोरिया जल संधि, कोरिया जल संधि। इस जल संधि के द्वारा, इस जल संधि के द्वारा कोरिया प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप कोरिया प्रायद्वीप सुषमा द्वीप से, सुषमा द्वीप से अलग होती है। कई बार है जैसे सुषमा द्वीप ना दे दिया जाए तो हांसू द्वीप भी लिख सकते हैं, अलग होती है तथा जापान सागर को, जापान सागर को पीला सागर से जोड़ती है, पीला सागर से जोड़ती है, पीला सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट इसके बाद देखिएगा सुषमा जल संधि, सुषमा जल संधि यह जल संधि, यह जल संधि सुषमा द्वीप तथा, सुषमा द्वीप तथा अंडरलाइन के लिए क्यूशू, क्यूशू के मध्य सीमा बनाती है। वहीं जापान सागर को, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। अगर बाई द वे पूर्वी चीन सागर ना दिया रहे तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका वहाँ पे, फिर चेंज हो जाएगा आपका पीला सागर हो जाएगा फिर वहाँ पे। इसी के बगल में पीला सागर, पीला सागर जोड़ती है। हाँ दोनों अलग है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेगा ताइवान जल संधि, ताइवान जल संधि, ताइवान जल संधि।
यहीं पे आपका ताइवान नाम का देश है, यहीं पे आपका ये जल संधि आता है, ताइवान जल संधि। इस जल संधि के द्वारा ताइवान चीन से अलग होता है, ताइवान चीन से अलग होता है तथा पूर्वी चीन सागर व दक्षिण चीन सागर एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से जुड़े। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो भी अध्ययन किया, जब हम लोग पूर्वी एशिया से रिलेटेड पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका ये सब ऐड हो जाएगा उसके साथ। और इसके बाद आगे हम लोग जो नेक्स्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे, कल जो है आपका दक्षिण से रिलेटेड या दक्षिण पूर्व में स्थित जो आपके सागर होंगे उनको पढ़ेंगे, वहाँ के जो द्वीप होंगे उन द्वीपों के बारे में देखेंगे, वहाँ जो खाड़ियाँ पाई जाएंगी उन खाड़ियों से रिलेटेड, वहाँ के जो सागर और महासागर पाए जाएंगे उनसे रिलेटेड, वहाँ के जो प्रायद्वीप पाए जाएंगे उनको पढ़ेंगे। और वहीं से फिर आपका एक कॉन्सेप्ट आपका जो है आसियान कंट्री है जो कि 10 देशों का एक समूह पाया जाएगा, उसके आगे फिर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे।